चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को वैसे वाला सेम राइट। तो पहला वाला सिंपल देते हैं। पहला वाला ओके। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीला पीला। पतीले में पपीता पीला पीला। रेडी कहाँ? एक मिनट, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। थोड़ा तेज से। 5 बार बोलना है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। क्या बात है? पतीले में पपीता। सुमित योर चांस। हो गया? हाँ, she made a mistake. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 Adit sir, your chance. ऑलरेडी पतीले में पतीला पपीता पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पतीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। अच्छा लेकिन हाँ अभी हो जाएगा। प्रैक्टिस किया है सबकी तरह बोलो। अभी मजा आएगा भाई लोग पूरे सारे कैमरा। अरे ओके अरे बोलने दो ना। अच्छा बोलिए Very nice, well done, well done. चीटिंग है, don't do that. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में हो गया। चल पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 ये हमारा पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। But I think इसमें हम सब मानेंगे मीडिया मेंबर्स। आपको क्या लगता है? सुमित सर जी, सुमित सर। सुमित सर। अगर मैं बोलूं आपको ऐसा बोल सकती है क्या? वो पहुंची मैंने भेजी थी, वो पहुंची तुमको पहुंची नहीं पहुंची। पहुंचे हुए वो पहुंची मैंने भेजी थी, वो पहुंची तुमको पहुंची है। वो पहुंची भी तो क्या पहुंची, जो पहुंचे तक नहीं पहुंची। आप यहाँ तक पहुंचे यही बहुत बड़ी बात है। लास्ट और एक लास्ट करेंगे। ओके ऊंचा ही पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंची। क्या? ऊंट ऊंचा। मेरा नाम जोकर है। ऊंट की पीठ ऊंची। सर मेरा नाम जोकर में कुछ अलग था। पूंछ ऊंट की ऊंची पूंछ ऊंच ऊंट की ऊंचा ऊंट ऊंचा ऊंट ऊंट की ऊंच नहीं ऊंट ऊंचा ऊंटी ऊंची वन से वापस उठी उठी गोपाड़ा। ऊंट ऊंचा ऊंट ऊंचा ऊंट ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। बस मैं जा रही हूँ। थैंक यू। इधर उड़े हरा में प्रैक्टिस किया बेबी। जस्ट फास्ट। अभी हमारी डिफेंडिंग चैंपियन ये बस। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट कहाँ की। छुपे हम? ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट। क्या बात है। अब वो साइड से बोल दो। 4 बार प्रैक्टिस करके बोल दिया। I give up. मैं बोल रही हूँ रात में प्रैक्टिस कर। I give up. ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंट ऊंचा उसका क्या? उनका क्या ऊंचा? उनका क्या ऊंचा? उनका पीछे का ऊंचा। उनका पीछे का ऊंचा। अच्छा एक सिंपल दे चलिए। ये तो आपने सुना होगा कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अरे चल आगे बोलना। कच्चा भी नहीं पता। नहीं मुझे 3 टाइम्स कच्चा पापड़ भाई कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पकड़ पकड़ आनंद सर would you like to say कच्चा पापड़ पक्का पापड़?
चलिए कच्चा पापड़ पक्का कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ नहीं हो रहा है। कच्चा पापड़ अच्छा आप में से कोई बोलो चलो यस हाँ चलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तीतर के दो पीछे तीतर आगे अरे माय पीछे तीतर बोलो। सिलेबस ही चेंज हो गया ना कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ बोलो। अमित बोल कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ हाँ बराबर तो बैठो नहीं लड़ क्यों रहा है तू पापड़ खाते हैं पक्का पापड़ चलो चलो सही अरे लड़कियों बोलो कोई वो है ना एक टीम कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ अच्छा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू परिवार के सदस्यों के लिए वैसे मैं आपको बता दूं दैट ये जो साल है और पिछला साल भी था बहुत ही डिफिकल्ट था टफ था लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि थ्रू आउट द ईयर इस फैमिली ने यही कोशिश की है कि सब फैमिली मेंबर्स साथ आकर एक ऐसा शो एंजॉय कर सके जो आधारित है हम सबकी जिंदगियों पर बहुत ही मज़ेदार तरीके से सारी जो सीन्स है सारी जो एक्सपीरियंसेस है वो हम तक पहुंचाते हैं सो थैंक यू सो मच और वैसे भी बताना चाहेंगे कि हम वैसे इकट्ठा हुए दिवाली पार्टी के लिए सो हैप्पी दिवाली सर एक बार वापस वापस हैप्पी दिवाली हैप्पी होली हैप्पी दिवाली आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं हमारे परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैप्पी दिवाली हमारे सारे मीडिया मेंबर्स हैं आप सबको शुभ दीपावली और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार हमेशा देने के लिए और हमारी जो फैमिली है आप देख सकते हैं कि इनको इतना ढेर सारा प्यार मिल रहा है मिलता रहेगा हमेशा सो मेंबर्स एंड हमारे जो मीडिया के सारे अतिथि यहाँ पर आए हैं नाउ इट्स टाइम फॉर वन ऑन वन इंटरेक्शन और हिमांशी के लिए जोरदार तालियां या और मजा आता है अच्छा चलिए क्या तुम हो गए चुप हो गए गायब क्या हो गए मना क्या कर रहे हो न्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर यार होलसेलर है हाँ रिटेलर्स तो देते हैं ओके सो वैसे आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से तो आज तो दिवाली कुछ इस तरह से बनाई कि आप लोगों ने अंताक्षरी खेल लिया लड्डू भी बना लिया लेकिन रियल लाइफ में किस तरह से दिवाली सब बनाते हैं आप ये ऐसे लड्डू वड्डू की कंपटीशन नहीं होती है लेकिन आदमी फिर भी हारते हैं दिए जैसे दिया जलाया है ये रंगोली करी अब ये फूलों की है हम लोग रंगोली बनाते हैं दिए तो जलाते हैं और तेल के दिए जाते हैं मिट्टी के चाइनीज दिए नहीं जलाते तेल के दिए मेरे घर में आजकल कंपटीशन चल रही है मेरे मॉम और डैड में क्योंकि अभी डैड रिटायर हुए तो वो ऐसे ही कह रहे हैं कि अब सबको बताना है कि मैंने फरार बनाया है बस काम तो एक ही कर रहे हैं गैस ऑन कर रहे हैं बंद कर रहे हैं काम मैंने किया मेरे पापा भी ऐसे वो आएंगे ठीक है और शुरू का कुछ कर देंगे और फिर बोले देखो अब ऐसे ही करते रहना तुम लोग और करके चले जाएंगे और मतलब शंकर पाली का भी सिर्फ इतना ही किया ओके मेरा हो गया मैंने बनाया ना आपके यहाँ किस तरह से मेरे मम्मी पापा के यहाँ तो इतनी सफाइयाँ चल रही होती है ना कि मतलब ऐसा लगता है तूफान आया हुआ है बट मैं उससे थोड़ा कम मैनेज कर पाती हूँ क्योंकि अभी ऑब्वियसली घर पे टाइम भी नहीं मिल रहा बट हाँ रंगोली मिट्टी के दिए और मैं अपने 4 साल के बेटे को सिखा रही हूँ कि दिवाली ऐसी होती है सो बीइंग अ लेडी सबसे ज़्यादा योगदान आप ही लोगों का होता है जब दिवाली या त्यौहार आते हैं क्योंकि मेहमानों को देखना होता है खाने पर ध्यान देना होता है तो आपके घर पे जो जेंट्स है वो सब कितना मदद करते हैं आप नहीं बिल्कुल नहीं मदद करते कोई भी वो मदद नहीं करते यही सबसे बड़ी मदद होती है उनकी एक कोने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लड़ियाँ लगानी होती है तो उसके लिए प्लग डाल देते हैं एक्चुअली और खाने में खाते ना हम बनाते हैं तो मैं अगर ये बोलूँगी तो सच में मुझे घर पे जाके पड़ेगी लेकिन मेरे डैड सच में बहुत हेल्प करते हैं मम्मा के हाँ लाइट्स लगाने को मेरे मम्मी पापा भी बहुत हेल्प करते हैं एक्चुअली वो हाइपर एक्टिव है
वेल दिवाली मतलब खाना भी होता है और लेडीज हैं तो कितना डाइट कॉन्शियस होते हैं जब नहीं, त्योहारों का जरा टाइम भी नहीं। हमारे वागले परिवार में एक कोई डाइट फॉलो नहीं करता, सब खदोड़े हैं, वो सब खदेड़े हैं। सब सिर्फ खाने के बारे में बातें करते हैं। जब खाना खो चुका तो अगले खाने के बारे में बात होती है। अभी भी आई एम श्योर कि हम तीनों के मन में फिर ये आती है तो इनके घर से क्या है हमारा उस पर नजर होता है। सब भुक्कड़ है यहाँ पे। सब भूखड़े हैं। तो डाइट मतलब तो कल तो क्या लाया था वो चूड़ा। चूड़ा। बाकरवड़ी और चूड़ा। खत्म। वो बस सेट पे आना बस होता open हो है, गया, यहाँ खत्म। खाना आता है तो वापस नहीं जाता। सिर्फ जी बाहर नहीं आती, बाकी सब होता है। हम सब खाना देख के पागल हैं। तो आप सभी के कोई स्पेशल प्लान्स हैं इस दिवाली के, क्योंकि बहुत सालों के बाद जो है वो चीज़ें नॉर्मल नहीं, प्लान कुछ नहीं, बस इस बार फैमिली को घर पे बुलाया क्योंकि फैमिली भी घर पे नहीं आ पाई। देखिए अभी भी चीजें पूरी तरह से नॉर्मल हुई नहीं है, मेरी तो बहनें ये प्रिकॉशन अभी भी लेना छोड़ नहीं सकते लोग। दिए हुए तो लगाते थे पर लोगों का मिलना नहीं होता था, जो इस बार मिलना होगा, जाना होगा। परिवार से मिल सकते हैं, वैक्सीनेशन ले चुके हैं दोनों, तो वो सेफ्टी है। बट हाँ अभी भी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो लोग जिन लोगों ने इस पैंडेमिक के दौरान अपनों को खोया है, उनकी लाइफ में थोड़ी खुशियाँ बांटनी भी बहुत ज़रूरी है। और क्रैकर्स और कितने हिचकी ज़्यादा लेना पसंद है दिवाली में? क्रैकर्स वगैरह नहीं, भी बिल्कुल पसंद है? फुलझड़ी, अनार, ये सब मेरे बेटे को देखने में पसंद है। आवाज़ वाले पटाखे बिल्कुल नहीं, और पोल्यूशन बहुत होता है तो वो मुझे भी फुलझड़ी, बाकी अनार भी नहीं, वो इतना अनार का धुआं भी बहुत ज्यादा होता है, धुआं भी बहुत होता है। धुआं बहुत धुआं बहुत होता तो खाने की बात की जाए तो फेवरेट फूड कौन सा है आपका दिवाली में? है। हाँ अभी बात आई अब ना। बात की ना आपने। मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, फेवरेट मिठाई है, मुझे सब पसंद है। चकली और बेसन के लड्डू। और मुझे इनके हाथ का चिवड़ा बहुत हाँ, भारती मौसी के हाथ का चिवड़ा। चिवड़ा, शंकरपाली, करंजी। क्या क्या आ रहा है, और एक हम तो ये सोच रहे हैं कि क्या क्या आ रहा है। मुझे भी चाहिए। तो आपकी तैयारियां हो गई है, बना लिया जैसे कि आपने कहा, तो सब बना लिया है आपने ऑलरेडी? क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना, तो जितना मिलता है उतने, क्यों परसों से तो दिवाली है ही। डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है? अरे आधा तो खत्म हो गया इधर। वो लाती है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन बचता नहीं है, वो खत्म हो बोला ना, कल ही लाया था, वो पूरा फर्स्ट कर दिया। हाँ, खत्म। ओके, लास्टली एक दिवाली विश करते हैं और जो भी फैंस को आप कहना चाहते हैं, क्योंकि वागले फैमिली को फैंस इतना ज़्यादा प्यार देती है, इतना ज़्यादा पसंद करती है, तो ऑब्वियसली आपके मन में कुछ ना कुछ होगा जो मैसेज आप देना चाहते हैं अपने फैंस को, वो दे सकते हैं। और दिवाली wish पहले तो हमारी वागले की दुनिया देखते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ ना कुछ आपको अच्छा मैसेज मिलेगा, इसमें आपको एंटरटेनमेंट भी होगी, तो वो देखते रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और दिवाली बांटिए भी, लोगों के साथ भी बांटिए, सिर्फ खुद मत मनाइए, सबके साथ बांटिए। हाँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल मतलब जैसे healthy हम रहिए। जैसे आपसे हमें पता चलता है कि आपको बहुत खुशियाँ मिलती है हमें देख के, तो हमारे लिए लिए भी अच्छा, हमें भी अच्छा लगता है। तो ऐसी हम खुशियाँ आपको आप खुशी भी, दे पा रहे हैं, हाँ, आप भी ऐसी खुशियाँ बांटे। ओके, लास्ट एक दिवाली विश कर दीजिए। विश यू अ वेरी वेरी Happy हैप्पी दिवाली दिवाली फ्रॉम वागले फैमिली। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। सो सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप आपको सभी भी। को एडवांस में। तो ये तो ऑन स्क्रीन वाली जो परिवार है, इनके साथ में दिवाली आप लोगों ने मना लिया, हमने देखा काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया जी। तो शूट्स वगैरह भी हो गए होंगे, किस तरीके से पूरा दिवाली को सेलिब्रेट किया है आप लोगों ने? दिवाली के कुछ एपिसोड्स मतलब अमूमन होता है कि आप जब कोई त्यौहार आता है तो उसके इर्द गिर्द एक एपिसोड तो बनता ही है, जैसे नवरात्रि का बना, गणेशोत्सव का बना, उसी तरह दिवाली के भी एपिसोड्स हैं और अलग एपिसोड्स हैं। और एक गेम हम खेल रहे हैं उस पूरे एपिसोड में, जिसके बारे में जाहिर है कि हम बता नहीं पाएंगे आपको, उसके लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। वेल, ये तो हुई ऑन स्क्रीन की बात। ऑफ स्क्रीन कितनी प्लानिंग चल रही है दिवाली की, क्योंकि 2 साल बाद चीज़ें अभी थोड़ी बहुत नॉर्मल हुई है, तो किस तरह से दिवाली मनाने का इरादा है आप सभी? किस तरह से मना रहे हो दिवाली तुम? हम कपाही परिवार किस तरह से दिवाली मना रहा है? पटाखे फोड़ेंगे और मिठाइयाँ खाएंगे। वाह, क्लियर है भैया, हम ज़्यादा नहीं सोचते है ना। तो 2 दिन की छुट्टी मिल रही है हमें, तो सब अपने अपने फैमिलीज़ के साथ वक्त बिताएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि ये पिछले साल हम दिवाली नहीं मना पाए थे, लेकिन इस साल जो दिवाली वो पिछले साल की भी भड़ास हम निकालेंगे, तो ज़ोरों से मनाएंगे दिवाली। अंजन जी, आप कैसे मनाएंगे दिवाली? दिवाली हम तो मना रहे हैं, शुरुआत हो गई है हमारी, क्योंकि जो हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूशन
करते थे मिठाइयों की या गिफ्ट्स की, वो शुरुआत हो गई है हमारी ऑलरेडी, क्योंकि उससे पहले ही धनतेरस से पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि आउट ऑफ मुंबई भी है तो वो सब शुरू हो गया है। और धनतेरस के दिन कुछ खरीदारी होती है ज़रूरी, तो मिनिमम जो पूजा के लिए जो कुछ बर्तन होते हैं, कुछ कॉइन्स होते हैं, ये सब लेना ही पड़ता है। वो लेंगे हम लोग। धनतेरस कल है, कल में जाएंगे अपनी पत्नी के साथ। उसके बाद दिवाली के दिन पूजा पाठ करेंगे। पटाखे ज़्यादा नहीं, कल फुलझड़ी होती है, एक बार ईश्वर के सामने हम लोग फुलझड़ी लगाते हैं और फिर वो फुलझड़ी थोड़ा इधर उधर लगा करके, उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि दिवाली में फुलझड़ी से या इन पटाखों के इससे कुछ मच्छर और जो इसके बाद इस सीज़न में आने वाले होते हैं उससे निजात मिलती है। और इस समय बहुत ज़्यादा वायरस वाला चक्कर जो है, हाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होना चाहिए। वो पॉल्यूशन उल्टा हमको और वायरस लेकर के आएगा, वो वैसा नहीं होना चाहिए। पटाखे इसलिए कम चलाना चाहिए कि इस समय दुनिया की हालत अच्छी नहीं है, पटाखों की कमी होनी चाहिए। ज़्यादा पटाखे रहने से एटमॉस्फेयर, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत पॉल्यूशन हो चुका है। 4 दिन के पटाखों के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। इको फ्रेंडली पटाखे हाँ इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ेंगे। इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है तो बहुत अच्छी लेकिन बात पटाखे फोड़ेंगे है। जरूर। क्या होता है मालूम नहीं, पर है। लेकिन औरतों का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी त्योहार में। जी। तो आप लोग कितनी मदद करते हैं जब घर के औरतों की बात आती है, तो उनकी मदद करते हैं या फिर नहीं बिल्कुल मदद करते हैं हम, खाने में मदद करते हैं ना। इसमें सीन्स भी हैं ऐसे। रंगोली बनाने नहीं में आप help करते हैं। पर्सनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जो था वही मेरे सीन्स में है। कल का जो सीन किया ऐसा लगा मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, भारती से बात कर रहा था, ऐसा लगा पत्नी से बात कर रहा हूँ। नहीं लेकिन हम मदद करते हैं, मैं तो मदद करता हूँ। लेकिन जो लड्डू वड्डू बनाने होते हैं वो ज़रा थोड़े मुश्किल होते हैं, तो बट यस एक क्या कहते हैं आउटसाइड सपोर्ट होता है ना, वो देते हैं। well, जैसे कि आपने कहा हम खाने में मदद करते हाँ बिल्कुल। हैं। तो जब एक आर्टिस्ट होता है वो खाने पीने पर बहुत ध्यान देता है, तो ऐसे वक्त में त्योहारों वगैरह में ये जो देखिए हम लोग ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, सच्चाई ये है कि ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। बंधु जो वो बना सकती है वो हम लोग नहीं बना सकते। खा तो सकते हैं ना, खा सकते हैं, बस खाते वही हैं। बात है। खिलाते पेड़ की जो बनती है ना, हाँ, नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनती है। सॉरी आप क्या कह रही थी? खाने पीने में रुकावट नहीं डाइट वाइट नहीं फॉलो करते। इस Festivals की मत फेस्टिवल्स में छुट्टी डाइट को, है ना, डाइट नहीं फॉलो करते फेस्टिवल्स में। डाइट फॉलो करना पड़ता है मुझे, इनको नहीं करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ता है। और मेरी पत्नी देखती है इसको, तो वो वही देंगी जो हमको खाना चाहिए। तो सब अपने अपने फेवरेट फूड बता दो जो दिवाली पर खाना पसंद है आपको। मुझे करंजी बेसन के लड्डू, हाँ करंजी बेसन के लड्डू, शक्कर पारे और चकली, काजू कतली। अरे यार बेसन के लड्डू और बंगाली संदेश रसगुल्ला के साथ, गुलाब जामुन से अच्छा रसगुल्ला लगता है। ओके, तो ये तो हो गई दिवाली की बात। लास्ट एक दिवाली विश कर दीजिए जिससे आपके फैंस को धमाकेदार दिवाली विश हो। आप सभी को वागए परिवार की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली।